सभी धर्मशास्त्रों ने जैसे प्रतिपादन किया है उस प्रकार से श्राद्ध तो अनिवार्य है। उसके अभाव में स्वयं का इहलोक और पितरों का परलोक यातनामय हो जाता है। किंतु अगर पुत्र नहीं होगा, धन नहीं होगा, समय नहीं होगा, ऐसी दुविधाओं में भी, ऐसी दिक्कतों में भी क्या श्राद्ध किया जा सकता है? निश्चित ही कर सकते हैं। शास्त्रों में इसके विधान भी है, इसके उपाय भी है। पर अगर विश्वास ही न हो तो अलग बात है, पर उसका भी उपाय है, अंत में देखेंगे। जितना हो सके सभी धार्मिक नियमों का पालन करना सर्वथा उचित है, पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि चाह कर भी इसका पालन करना दुष्कर हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय है जो हमें इस दुविधा से निकाल सके? अर्थात है, हमारे शास्त्र इसी कारण अकाट्य है क्योंकि राह के, विचार के, संस्कार के किसी भी रोड़े का, अड़चनों का समाधान, वैकल्पिक मार्ग इनमें उपलब्ध है। यहाँ इस प्रकार नहीं कहा जाता कि बस तुम्हें ऐसा ही करना है अन्यथा महापाप होगा। सनातन ज्ञान उन्नति की अपेक्षा करता है, न कि बंधे हुए भेड़ों जैसे व्यवहार की। अब देखते हैं श्राद्ध कर्म में क्या अड़चने आ सकती हैं। एक तो धन उपलब्ध नहीं है जिससे यथाविधि कार्य कर सके। दूसरा, समय नहीं है, पति पत्नी कार्यमग्न है, इतना समय नहीं निकाल सकते। तीसरी मुश्किल है, ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते पूजा और ब्राह्मण भोजन के हेतु। चौथी मुश्किल है, जिनका श्राद्ध करना है उन्हें अगर पुत्र न हो तो किससे कराएं। पांचवी मुश्किल है, सब कुछ है पर पुरानी बातें लगती है, विश्वास नहीं होता, लोग मंगल तक जा रहे हैं, इस जमाने में कौन करे ये सब। प्रियजनों, सभी भावनाएं योग्य हैं और उनका समाधान भी है। पहली अड़चन धन का अभाव। इसका उपाय देखें। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि। अर्थात धन का अभाव हो तो बाकी सब छोड़ दो, केवल शाक ले आओ, उससे श्राद्ध करो। शाक का अर्थ ऐसी सब्जी जिसके सभी अंग खाने योग्य हों, अर्थात मूल, तना, फल फूल इत्यादि, वही पावन होगा। यदि शाक खरीदने की भी स्थिति न हो तो घास, लकड़ी, भंगार बेचो, उससे शाक लाओ और खुद ही खाओ। केवल पितरों का स्मरण करो। किसी कारणवश शाक जैसी कोई चीज न मिले जहां आपका आवास है वहां पर तो ठीक है, केवल घास से श्राद्ध किया जा सकता है। घास काटकर हो सके तो गौ, अन्यथा किसी भी शाकाहारी प्राणी को खिलाओ। पितरों का स्मरण करो। यह भी नहीं हो सकता, मानो अलास्का, अंटार्कटिका में हो, फिर भी उपाय है। किसी एकांत स्थान पर ध्यान करो, दोनों भुजाओं को आकाश की ओर उठाकर यह प्रार्थना करो, न मेस्ति वित्तम न धनम च नान्यत् श्राद्धोपयोग्यम स्वपित्रन्नतोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो क्रतो भुजो वर्तमनि मारुतस्य। विष्णु पुराण में यह श्लोक वर्णित है। इसमें भी मुश्किल हो सकती है क्या? संस्कृत भाषा नहीं आती? ठीक है, प्राकृत में इसका अर्थ सुनो और केवल सद्भाव से किसी भी भाषा में कहो, हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त धन नहीं है, या होने पर भी किसी कारणवश मैं यथाविधि श्राद्ध नहीं कर सकता, परंतु मेरा चित्त आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा है। इन्हीं के द्वारा मैं आपको भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित कर तृप्त करने की आशा रखता हूँ। आप मेरे पालक हैं, आपकी वजह से ही मेरा अस्तित्व है। मैं आपको सादर प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। इतना कहे तो भी श्राद्ध हो जाता है। अब धन का अभाव कोई मुश्किल रही क्या? चौथी मुश्किल जो अकाट्य लगती है वह देखें। जिनका श्राद्ध करना है उनका पुत्र नहीं है तो श्राद्ध कौन करे? शास्त्रानुसार पुत्र ही श्राद्ध का अधिकारी एवं उत्तरदायी है। एक से अधिक पुत्र हो तो ज्येष्ठ पुत्र का यह दायित्व है। यह संभव न हो तो कनिष्ठ पुत्र भी कर सकता है। सभी भाई साथ रहते हों तो बड़ा भाई यह विधि करे। अलग रहते हों तो सभी ने करना चाहिए। कम से कम वार्षिक श्राद्ध तो सभी ने करना चाहिए। किंतु पुत्र विहीन का श्राद्ध कौन करे? किसे यह अधिकार है? देखते हैं। पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र अर्थात नाती, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, यह सब श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। यह भी नहीं है, नहीं करे तो कौन करे?
सपिंड अर्थात मृतक से लेकर पूर्व 7 पीढ़ी तक का परिवार तथा सहोदर अर्थात 8वीं पीढ़ी से लेकर 14वीं पीढ़ी तक के पूर्वजों का परिवार श्राद्ध कर सकता है। यह सब श्राद्ध कल्पलता की मान्यताएं हैं। विष्णु पुराण हेमाद्री कुछ इसी प्रकार का मत प्रकट करते हैं। इसमें प्रागतिक मत है मार्कंडेय पुराण का। उनके अनुसार राजा, अब तो कोई राजा नहीं है, पर शासक, अब शासक तो स्वयं सब कर नहीं सकता, तो उसका अधिकारी अर्थात कोई भी श्राद्ध करने योग्य न हो तो सरकारी अधिकारी मृतक के धन से सभी क्रिया करवाए तो भी वह पितरों को प्राप्त हो जाती हैं। प्रस्तुत काल में यह दुविधा अक्सर बनी रहती है कि विधिवत कार्य करने की इच्छा है, शक्ति है, किंतु जो दिन में 4 जगह पर श्राद्ध कर्म कर आए उन ब्राह्मणों को भोजन अर्पित कर समाधान कैसे पावे। जब समय काल मुहूर्त का महत्व है, दिन का महत्व वर्णित किया गया है, तो ऐसे मुहूर्त में ऐसे शुभ अवसर पर किसी प्यासे को जल सुविधा दो, किसी भूखे को खाना दो, किसी जरूरतमंद की मदद करो। कोई भी जीव हो अगर भूखा प्यासा है तो सुविधा दो, पंछियों को धूप में छांव दो, दाना पानी दो। इतने सहज कार्य करने से भी पितरों की शांति होती है। एक ही धार्मिक कंडीशन है, कुछ भी करते समय पितरों का, माता पिता समेत सभी का स्मरण करो। उन्हीं की वजह से हम हैं, फिर वे जीवित हो या मृत। यह स्मरण, यह कृतज्ञ भाव उस आत्म रूप को शांति प्रदान करता है। इसके विपरीत सोच रखना भी कोई गुनाह नहीं है। कोई अलग भी सोच सकता है। कोई कहे कि यह सब ढकोसले है, विश्वास नहीं करते हम इन बातों पर, तो बड़ी अच्छी सोच है। सनातन एक ऐसा सुपर मॉल है जहां सबके पसंद का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। दूसरा वचन है श्रद्धा पितृण उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत श्राद्धम। पितरों के लिए विधि विधान से जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं वह श्राद्ध है। महर्षि पराशर, ब्रह्म पुराण सभी शास्त्रों के कथनानुसार देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत तिले दर्भेश्च मंत्रैश्च श्राद्धम स्यात् श्रद्धया युतम। इसका अर्थ है देश काल के संदर्भ से अपने परिप्रेक्ष्य में जो जीवों के हितकर है ऐसा कर्म करो, ऐसा दान करो, किसी अनाथालय में दो, गौशाला को दो। इसी प्रकार पुण्य कर्म करने वाले किसी समूह को, संस्था को दो। मन में दातृत्व भाव रखो, उपकार की भावना मत रखो, कल्याण होगा, कृपा बरसेंगी। ये तो कर सकते हैं ना। जिनका कर्म कांडों पर विश्वास नहीं, उनका मानवता पर तो विश्वास होगा। अर्थात इतना तो जरूर करें। जिन्हें विधिवत सब करना संभव है वे उस प्रकार से करें। जिन्हें ना हो सके वे जरूरतमंदों की सहायता करें। कुछ भी ना कर सके तो जिनकी वजह से हम हैं उन्हें इस अवसर पर कम से कम स्मरण कर धन्यवाद तो कर ही सकते हैं। इससे मुक्त, लिबरल और क्या हो सकता है। जय सनातन। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।